अगर पंजाब से कनाडा जाना पंजाबीज के लिए हाईएस्ट सेंस ऑफ अचीवमेंट कहलाया जाता है, सिमिलरली हैदराबाद इन तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश से यूएस जाना हाईएस्ट सेंस ऑफ अचीवमेंट भी कहलाया जाता है। ये कैसे बना कल्चर ऑफ मेजॉरिटी ऑफ आईटी इंजीनियर्स from Hyderabad coming to the US and how Telugu also became one of the fastest growing languages in America as well. क्या Indians actual में American jobs ले रहे हैं? ये कैसे start हुआ? తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డాక ఐటీ అడ్డాగా మారిపోయింది. So you want to come to America? जानते हैं in this video. अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखो, this is about an Indian girl from Telugu community. ఎన్పీ క్యాండిడేట్స్ మళ్ళీ ఈ ఇళ్లలో ఉండడం పాకి పనులు అని చెప్పారు. నేను కూడా పని చేస్తానని, నేను కూడా కాలేజీకి సంబంధించిన అమ్మాయిని. वो डिस्क्राइब करते हैं यूएस में आना बिल्कुल वर्थ इट नहीं है। यहाँ पर एक अपार्टमेंट में 2 बेडरूम अपार्टमेंट में 10-10 लोग रहते हैं। यहाँ पर आपको जॉब्स मिलती है नैनीज की तरह, या फिर आपको इंडियन स्टोर्स में काम करना पड़ता है, ओवर टाइम करना पड़ता है ताकि अपनी फीस और बाकी एक्सपेंसेस पे कर पाओ। एंड इस सब के बाद जो अपार्टमेंट्स होते हैं इनके यूएस में वो बिल्कुल हाइजीनिक नहीं रहते। यहाँ पर बेड बग्स आते हैं, काफ़ी इश्यूज आती हैं। एंड इज दिस वॉट दिस साइंड अप फॉर? इज दिस लाइफ वर्थ इट? एंड अगर आप ये दूसरी वीडियो देखो, दिस इज अबाउट अनदर स्कैम. I don't know, out of sync. I mean, you are answering questions, but I don't see that it's not in sync. It's just the video is not in sync with how you're answering the questions. Why did you mention that your name is Kishore in the beginning? GRE स्कैम्स सबसे ज़्यादा होते हैं हैदराबाद एंड आंध्र प्रदेश में, क्योंकि यहाँ पर जब से GRE ऑनलाइन हुआ है, GRE आप किसी की हेल्प से किसी और को कह सकते हो GRE पेपर देने के लिए. अनदर एग्जाम्पल कुड भी, अगर आप ये वीडियो देखो फ्रॉम माई फ्रेंड संजीव, उन्होंने भी बताया कि जब आप यूएस वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे होते हो, सबसे पहले हैदराबाद इज़ अ सिटी जहाँ पर यूएस वीज़ा का रिजेक्शन रेट सबसे ज़्यादा है. उनका मानना भी ये है कि जब वो यूएस वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे थे, जब वो ITRs बना रहे थे, आपको कई कंपनीज मिल जाती हैं जो आपकी फेक ITRs बनाने में हेल्प करती हैं, ताकि जब आप F1 वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, कोई भी तरह का वीज़ा लगवाने जाओ यूएस के लिए, वो रिजेक्ट ना हो. पर इन रिटर्न वो फेक ITR से आपके रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं एज कंपेयर टू कम हो जाते हैं. चाहे टाइम ज्यादा लगे, आपको जेन्युइन ITRs ही बनाना चाहिए. दैट इज व्हाट ही सेड इन द वीडियो. एंड अगर आप ये वीडियो भी देखो, दिस इज अबाउट 2 स्टूडेंट्स हु गॉट डिपोर्टेड व्हाइल एंटरिंग यूएस. वो यूएस आ चुके थे, उनका वीजा लग गया था, यूएस इमिग्रेशन पे उनको पकड़ लिया गया, कहा गया कि ये यूनिवर्सिटी जहाँ पे आपने एनरोल किया है ये फेक है, हम आपको नहीं अलाउ करेंगे. उन्होंने काफी फाइट किया इमिग्रेशन सेंटर पे यूएस आने के टाइम, पर उन्हें नहीं आने दिया. एंड ऐसा क्यों है? मेजॉरिटी ऑफ दी स्कैम्स आर डन बाय आंध्र पीपल. एंड यूएस की IT कंपनीज के लिए सबसे ज्यादा इंजीनियर्स भी यहाँ से आते हैं, फ्रॉम ए फार्मिंग स्टेट ट्रांसफॉर्मिंग कंप्लीटली इनटू अ biggest software industry. By the way, दोस्तों, if you're talking about lot of fake ways of coming to the US, there are genuine as well. And one such genuine way is Upgrad Abroad. ये एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आपको genuine programs of coming to the US as a student मिल सकते हैं, चाहे वो मास्टर्स हो, चाहे वो अंडरग्रेड हो. And that also with programs in healthcare, finance, management, business, artificial intelligence, computer science, जो भी आप सोच सकते हो, all the programs you can find here. And some cases में फीस जो आपको Upgrad Abroad provide करती है, that is less than on the official website of some universities. आपको कोर्सेज मिल सकते हैं in US with starting price of as low as 16 lakh rupees. And you don't have to quit your full time job for that. आप जॉब के साथ साथ पहले इंडिया में ऑनलाइन कोर्सेज ले सकते हो और बाद में जाकर आप यूएस में कंटिन्यू कर सकते हो ऑन कैंपस. एंड आजकल फॉर दिस कोर्सेज आपको GRE GMAT की भी जरूरत नहीं है, एंड दे विल हेल्प यू मेक योर बेस्ट प्रोफाइल. एंड आपको वर्क परमिट भी मिलेगा, ऑथराइजेशन फॉर अप टू 3 years थैंक्स टू देम. एंड अब आप सोचो कि यूएसए क्यों? बिकॉज यूएस हैज वन ऑफ द हाईएस्ट सैलरीज, लाइक 100K स्टार्टिंग, प्लस दे हैव द कटिंग एज रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, चाहे वो हेल्थ केयर किसी भी फील्ड में हो, दे हैव इट. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दे हेल्प यू विद योर अपार्टमेंट सर्च, ऑफ कैंपस हाउसिंग, ऑन कैंपस जॉब, ऑफ कैंपस जॉब्स विद अपग्रेड buddies as well. So that's why they are the leader in the industry as well. You can get your free consulting session and anyone using my link will get 25,000 rupees discount. तो start करते हैं with the evolution of Hyderabad. अगर आपने मेरी पंजाब से इमिग्रेशन वाली वीडियो देखी होगी, आपको पता होगा कि पंजाबीज के लिए कल्चर बन गया था ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल्ड इंडिया से ही बाहर जाने का. सेम इज द केस विद हैदराबाद एंड आंध्र प्रदेश एट दैट टाइम. तो तब से लोग बाहर जा रहे थे फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज. ब्रिटिश एम्पायर के लिए जा रहे थे या खुद से जा रहे थे, एंड दे वर गोइंग टू ऑल ओवर यूरोप, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, जहां भी अपॉर्चुनिटीज मिलती थी वो जाते थे. पर यूएस में सबसे ज्यादा पुश कैसे मिला? इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1960 में कोटा सिस्टम होता था. 1965 में वो कोटा सिस्टम खत्म हो गया. कोटा सिस्टम ये कहता था कि हर कंट्री से 20,000 से ज़्यादा वीज़ाज नहीं लगेंगे. एंड ये कोटा सिस्टम काफ़ी रेसिस्ट था. ये फेवर करता था कंट्रीज ऑफ यूरोप
एंड ऑल द वाइट स्पीकिंग कंट्रीज उन्हें प्रायोरिटी देते थे कि आप आओ यार यूएस में आओ, आप 20,000 तक हर कंट्री से आ सकते हैं। और वो एशियंस और इंडियंस को बिल्कुल भी बहुत कम केसेस में अपॉर्चुनिटी देते थे। वो कोटा सिस्टम में उनका वीज़ा लग ही नहीं आता था। और 1965 में ये चेंज हो गया। दैट वाज वन ऑफ द फर्स्ट पुश जो पूरे इंडिया को मिला एंड स्पेशली मिला आंध्र प्रदेश में। एंड इसके बाद अनदर पुश हुआ, दैट वाज इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1990, जिसका मतलब था कि आप बाहर से लेबरर्स आ सकते हो जिसके पास एक्सपर्टीज है। जो H1B वीज़ा आप जो सुनते हो दैट इज एक्चुअली स्पेशलिटी वीज़ा कैटेगरी, जिसका मतलब है कि अगर यूएस में एक प्रोफेशन है जैसे कि फार्मर्स इंजीनियर, कोई अगर ऐसे प्रोफेशन बन जाता है, वो यूएस में है नहीं तो वो इंडिया से ढूंढेंगे, फार्मर्स प्रोफेशन दिख रहा है, जहां पर भी एक्सपर्ट मिल रहा है वहां से उन्हें वीज़ा देकर उन्हें बुला दिया जाएगा। दैट इज द आइडिया। तो इस कारण इस कैटेगरी में, इंजीनियर्स कैटेगरी में सबसे ज़्यादा एक्सपर्टीज सबसे ज़्यादा उस टाइम हैदराबाद में थे, तो उन्हें एक एज मिला कमिंग टू द यूएस एंड एक बहुत बड़ी वेव बन गई। एंड एट द टाइम 3 कैटेगरीज में पीपल फ्रॉम हैदराबाद एंड इंडिया यूज्ड टू कम। सो सबसे पहली कैटेगरी थी स्टूडेंट बेस्ड वीज़ा इन टर्म्स ऑफ स्कॉलरशिप्स, फेलोशिप्स के लिए। नंबर 2 वाज फैमिली बेस्ड वीज़ा, क्योंकि जो लोग 1965 में आए हुए थे वो फैमिलीज को स्पॉन्सर करके उन्हें भी एक B1 B2 या फिर टेम्पररी वीज़ा या फिर जो स्टे वीज़ा होता है या फिर उन्हें सीधा ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर कर उन्हें ला सकते थे। एंड नंबर 3 था, दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, कि इंडिया में जो उन्होंने एक्सपीरियंस इकट्ठा किया हुआ है वही एक्सपीरियंस से, वही रेज्यूमे से दे विल बी हायर्ड एज अ यूएस प्रोफेशनल या फिर एन इंजीनियर डायरेक्टली। अब आप कहोगे ये तो ठीक है, बट व्हाई हैदराबाद? हैदराबाद इतनी बड़ी टेक सिटी बना कैसे? क्यों एप्पल, गूगल, फेसबुक एंड इवन अमेजॉन के सबसे बड़े हेडक्वार्टर्स हैदराबाद में है? ये IT हब बना कैसे? तो इसका क्रेडिट जाता है मिस्टर नायडू को, जो चीफ मिनिस्टर रहे थे ड्यूरिंग 1998 जब माइक्रोसॉफ्ट ने भी हेडक्वार्टर्स बनाया इन हैदराबाद। तब ऐसा नहीं था कि हैदराबाद में एक भी IT इंडस्ट्री नहीं थी, तब भी बहुत कंपनीज थी। फॉर एग्जांपल सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज, वन ऑफ द फर्स्ट कंपनी जो हैदराबाद में बनी थी। एंड इनफैक्ट आपको यकीन नहीं होगा, ये स्टोरी काफी सिमिलर है जो यूएस की सिलिकॉन वैली, कैलिफोर्निया से आप कंपेयर कर सकते हो। अगर आपने मेरी कैलिफोर्निया सिलिकॉन वैली वाली वीडियो देखी होगी तो सिलिकॉन वैली भी इसी तरीके से बनी थी, क्योंकि वहां पर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी थी, वहां पर बेस्ट यूनिवर्सिटीज थी। तो उसके रिसर्च पेपर के थ्रू उन्होंने स्टार्टअप्स खोले और वहां पर कंपनी पहली बन गई और वहां से और लोग आते गए एंड इट बिकेम सिलिकॉन वैली। सेम इज द केस विद बैंगलोर एंड हैदराबाद। वहां पर वन ऑफ द बेस्ट रिसर्च यूनिवर्सिटीज थी। फॉर एग्जांपल IISc आपको बैंगलोर में दिख जाएगी, IIIT बैंगलोर जो कि आपको बैंगलोर में दिख जाएगी। सिमिलरली आपको हैदराबाद में उस्मानिया यूनिवर्सिटी दिख जाएगी, IIIT हैदराबाद दिख जाएगी। इन यूनिवर्सिटीज के थ्रू वहां पर कंपनीज आई, क्योंकि यूनिवर्सिटीज वहां जाती है जहां पर टैलेंट है और जहां पर टैलेंट है वहां पर कंपनीज बन जाती हैं एंड दीज आर म्यूचुअली रिलेटेड। इसी कारण सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन हिल्स बनते हैं। सिमिलरली इन ऑस्टिन, सिमिलरली इन सिलिकॉन वैली, इन कैलिफोर्निया एंड रेस्ट ऑफ द यूएस एज वेल। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ कमिंग टू द यूएस, इसका बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है अमीरपेट को भी, क्योंकि अमीरपेट एक ऐसी जगह है हैदराबाद में जहां पर इतनी ज्यादा नॉलेज है। आपको कोई भी तरीके की IT नॉलेज चाहिए हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, किसी भी तरीके का सर्टिफिकेट चाहिए होगा वो भी मिल सकता है। और काफ़ी लोग बाहर से आते हैं हैदराबाद में जस्ट टू गेट दैट सर्टिफिकेशन। एंड सैड पार्ट इज कि काफ़ी वो सर्टिफिकेशंस फेक भी होती हैं। वो आपको इसमें भी हेल्प करते हैं कि आप फेक रेज्यूमेस बना पाओ, फेक प्रोफाइल बना पाओ, फेक डिग्रीज भी दिखा पाओ ताकि आप यूएस में आ पाओ। और ये चीज़ के कारण बहुत बड़ा ट्रेंड बन गया। जैसे पंजाब में कई लोगों को पता चल गया था कि यार कनाडा एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस जहाँ पे हमें हाईएस्ट सैलरी मिल सकती है। सिमिलरली उन्हें भी ऐसे पता चल गया था कि यूएस एक ऐसी जगह है जहाँ पर जाकर उनकी लाइफ बदल सकती है। आज भी सभी लोग ये सोचते हैं कि अगर वो वहाँ जाएंगे तो आईफोन घर वालों के लिए ला पाएंगे, नहीं तो वो पॉसिबल नहीं है। सो अमीर पेट पर जाकर काफी लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली यूएस आने की, क्योंकि दे वर एबल टू गेट दैट स्पेशलिटी वीजा, दैट इज H1B वीजा, ताकि वो यूएस में आ पाए। दैट बिकेम वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स। आपने शायद सुना होगा इस टेंपल के बारे में, विच इज वीजा बालाजी टेंपल। ये बहुत फेमस है इमिग्रेंट्स के लिए। मेरे फ्रेंड्स ने भी मुझे बताया उनका 2 बार वीजा रिजेक्ट हो गया था, बट तीसरी बार इस टेंपल में जाने के बाद एक्सेप्ट हो गया फॉर यूएस। इनफैक्ट मेरा एक फ्रेंड था जिसका 2 बार H1B वीजा लॉटरी में नाम नहीं आया और तीसरी बार नाम आ गया आफ्टर गोइंग टू दैट टेंपल एंड आफ्टर गोइंग टू इंडिया। हालांकि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनका वीजा इस टेंपल में जाने के बाद भी नहीं लगा, बट मोस्ट ऑफ द केसेस इंटरनेशनली कहीं ना कहीं लग गया आफ्टर गोइंग टू दैट टेंपल। एंड अब एक ऐसे पॉइंट पे आ गया था कि they were thinking कि US आना is the only option to become successful, क्योंकि इतने लोग जा पाए हैं। अगर आप किसी भी दूसरे बंदे से बात करो वहाँ पर एक ना एक का रिलेटिव वहाँ पर होता ही है
in US who is a software engineer or in the IT industry who is doing much better. ऐसा नहीं है कि हैदराबाद में इस टाइम पर अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी नहीं है. आप अगर 1 करोड़ का पैकेज सर्च करो, 50 लाख का सर्च करो, आपको हैदराबाद में हर जगह हर एक कंपनी में इतने बड़े बड़े पैकेजेस मिल जाएंगे. इनफैक्ट यूएस के भी किसी भी बड़ी कंपनी में चले जाओ, हर एक बड़ी पोजीशन पर एक ना एक बंदा मिल जाएगा जो हैदराबाद एंड आंध्रा से बिलोंग करता है. एंड अभी भी सभी लोग आना चाहते हैं बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ कल्चर. उन्हें पता है कि यहाँ पर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है. एंड इनफैक्ट यूएस में 14 से ज़्यादा बिग मल्टीनेशनल कंपनीज है जो कि तेलुगु और आंध्रा लोगों ने स्टार्ट की है. एंड यहाँ पर इंडियन बायस बहुत दिखता है. अगर आप ये रिव्यू देखोगे, दिस इज अ रिव्यू ऑफ अ तेलुगु ओल्ड कंपनी. वहाँ पर एम्प्लॉयज़ लिखते हैं कि अगर आप तेलुगु हो तो आपका कल्चर, वर्क कल्चर सब कुछ अच्छा होगा इस कंपनी में. अगर आप नहीं हो देन यू आर नॉट अ बॉस एट ऑल. एंड ये भी एक रीजन है जिसके कारण डेटा थोड़ा सा लिमिटेड है अबाउट इंडियन कंपनीज इन यूएस कि वो इंडियंस के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं या फिर इंटरनेशनली यूएस के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं. एंड उनको भी पता है दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम फॉर देयर कम्युनिटी एज वेल, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा यूएस के इंजीनियर्स अपनी कम्युनिटी को वापस भेजते हैं. एंड दैट एक्चुअली ट्रांसफॉर्म्स देयर पेरेंट्स लाइफ, क्योंकि अगर आप यूएस में सक्सेसफुल हो जाते हो, जो आप पैसे भेजते हो उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा होती है कि उनके पेरेंट्स की लाइफ बदल जाती है. जब ऐसा हर जगह पता चलता है, that actually becomes the biggest reason for this culture change. And in the past ऐसा भी होता था कि अगर एक बेटा यूएस में पढ़ता है तो डाउरी के चांसेस, सबसे ज़्यादा बड़ी डाउरी के चांसेस फ्रॉम द गर्ल बढ़ जाते थे, क्योंकि अगर एक लड़के को बेस्ट मैच चाहिए फॉर अ गर्ल तो यूएस पढ़ना वाज वन ऑफ द ओनली ऑप्शन. हालांकि ये चेंज हो गया है, पर ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था कि इतना प्रेशर पड़ता था एक बच्चे पे कि यूएस जाना इज वन ऑफ द ओनली ऑप्शन टू बी कॉल्ड सक्सेसफुल. नाउ वंस अगेन मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि ये सारे स्कैम्स यहीं पर होते हैं, ऑल ओवर इंडिया भी होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप बात करो 5 years बैक एक स्कैम हुआ था जिस टाइम 129 स्टूडेंट्स गॉट अरेस्टेड. एक यूनिवर्सिटी थी, यूनिवर्सिटी ऑफ फार्मिंगटन, जहाँ पर कोई क्लासेस नहीं थी, कोई प्रोफेसर तक नहीं था. सिर्फ इस कारण लोगों ने $10,000 तक फीस भरी उस यूनिवर्सिटी में जाने के लिए ताकि वो यूएस आ पाए और इलीगली काम कर पाए, चाहे वो कोई भी कैश वाला काम हो, चाहे वो अपॉर्चुनिटीज ढूंढना हो. सिर्फ दैट वाज द ओनली रीजन. एंड बाय द वे यू कैन check if your university is genuine or not on this website. And अगर आप एक प्रोग्राम है यूएस में that is called Day 1 CPT, अगर आप बाय चांस आपका वर्क वीज़ा नहीं लगता, जैसे कि मैं स्टूडेंट वीज़ा हूँ, मेरा वर्क वीज़ा नहीं लगता, आप अगर यहाँ पे रहना चाहते हो, आप पढ़ने के साथ साथ यहाँ काम कर सकते हो, जो बहुत रिस्की है. इस प्रोग्राम में भी मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम देयर, पर ये ऑल ओवर इंडिया होता है. ऐसा नहीं मैं कह रहा कि सिर्फ इसी कम्युनिटी में होता है, ऑल ओवर इंडिया होता है, बट यहाँ से मेजॉरिटी होता है 70 to 75%, बिकॉज द डाइवर्सिटी ऑफ दिस टैलेंट एंड द अमाउंट ऑफ पीपल आर मोर. अगर आप मोस्ट इन्फ्लुएंशियल तेलुगु अमेरिकन के बारे में बात करो, आपको सत्या नडेला का तो पता ही होगा, बट शायद आपको ना पता हो अबाउट शंतानु नारायण, CEO ऑफ अडोबी. इनफैक्ट काफी यूनिवर्सिटीज के प्रेसिडेंट्स तक इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर साइंस भी यहाँ से बने. एंड द फर्स्ट एम्प्लॉय ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वाज आल्सो फ्रॉम हैदराबाद. तो ये कारण है कि वहां पर टैलेंट इतना ज्यादा, इवन दो कुछ टैलेंट स्कैम्स हो, दोज आर एक्सेप्शंस, बट जो टैलेंट वहां पर है, जो एक्सपर्टीज लोग गेन कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द नॉलेज, वो सबसे ज्यादा वहां पर है. एंड स्पेशल क्रेडिट ऑल्सो गोल्स टू अमेरपोर्ट, जहां पर अच्छा टैलेंट भी है, चाहे स्कैम्स होते हैं, पर जो अच्छा टैलेंट है दैट डेफिनेटली गिव्स अ पुश टू देयर स्टूडेंट्स. नाउ व्हाट आर माय थॉट्स ऑन इट? मेरे ख्याल से यूएस में आना फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि अगर आप देखो, अगर आप पूछ रहे होगे क्या इंडियंस वाकई में अमेरिकन जॉब्स ले रहे हैं, क्या अमेरिकन को अपॉर्चुनिटीज कम मिल रही हैं बिकॉज ऑफ इंडियंस, द आंसर इज डायरेक्टली नो, क्योंकि इमिग्रेंट्स ज्यादा जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं फ्रॉम द स्टार्टअप्स. पर ये डेटा सिर्फ इमिग्रेंट्स का, ये इंडियंस का नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि जितने इमिग्रेंट्स यूएस में जॉब्स लेते हैं अमेरिकन की, उससे ज्यादा इमिग्रेंट्स क्रिएट करते हैं. बट व्हाट अबाउट इंडियंस क्रिएटिंग जॉब्स? इसका इतना बड़ा डेटा अवेलेबल नहीं है, पर अगर आप एग्जांपल ही देख लो, एक स्टार्टअप क्रिएट किया था राजेश एंड रुपेश ने. दे ग्रेजुएटेड फ्रॉम वॉर्टन स्कूल ऑफ बिजनेस. इन्होंने स्टार्ट की थी कंपनी कॉल्ड MSI, जिन्होंने 2500 वर्कर्स को हायर किया यूएस में, और 2 लोगों ने 2500 को हायर किया. तो इसी सोच सकते हो कि अगर एक बड़ी कंपनी एक इंडियन खोल लेता है तो अपॉर्चुनिटीज जो वो क्रिएट करते हैं यूएस आर मच मोर देन द अपॉर्चुनिटीज दे आर टेकिंग ओवर. अब इसका एग्जैक्ट मेरे पास आंसर नहीं है कि कितनी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की, कितनी ली गई, पर इमिग्रेंट्स के लिए डेटा जरूर है कि ओवरऑल जो यूएस में इमिग्रेंट्स आते हैं वो ओवरऑल ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं फॉर श्योर. एंड अगर आप डेटा भी देखो 1965 का, जितने अमेरिकन वोट करते थे कि हाँ यार 70% यूज्ड टू थिंक कि अमेरिकन की जॉब्स ली जा रही है बाय इमिग्रेंट्स, पर उतने ही कम अमेरिकन ये सोचते हैं. इन 2000s ओनली 30% अमेरिकन सोचते हैं कि
एक्चुअल में इमिग्रेंट्स उनकी जॉब्स ले रहे हैं। तो आंसर इज कि अगर आप यूएस आना चाहते हो, आपको ये गिल्ट फील करने की जरूरत नहीं है यार कि मैं अपॉर्चुनिटीज ले रहा हूँ। डू नॉट टॉलरेट एनी रेसिज्म, बिकॉज आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, बिकॉज यू हैव द टैलेंट, दैट्स व्हाई यू आर हियर। अपने टैलेंट को आपको प्रूव करना आना चाहिए एंड यू डोंट हैव टू बी शाय अबाउट इट। टॉकिंग अबाउट द स्कैम्स, जो भी स्कैम्स हो रहे हैं, जीआरई स्कैम्स ऑल ओवर इंडिया जो भी हो रहे हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी स्कैम्स मत करो, कोई भी फेक यूनिवर्सिटी में ना जाओ। देयर इज अ वेबसाइट बाय होमलैंड सिक्योरिटी जहां पर आप सर्च कर सकते हो इफ अ यूनिवर्सिटी इन द यूएस इज जेन्युइन और नॉट, तो वो चेक करके आओ। नंबर 2 थिंग विल बी दैट अगर आपको लगता है कि यार मैं फेक रिज्यूमे बना लेता हूं तो मुझे 1 करोड़ की सैलरी मिल जाएगी, अगर मैं नहीं बनाता तो मुझे कम मिलेगी, मत करो, क्योंकि देयर इज अ कंपनी कॉल्ड हायर राइट। अगर आप यूएस में एक फ्यूचर चाहते हो, मैंने अपना इवैल्यूएशन मेरा फोर्सिबली हुआ था। मैंने जब एनसीआर में जॉब की, पैनासोनिक ऑटोमोटिव में जॉब की, माइक्रोसॉफ्ट में जॉब की, तीनों टाइम मेरा हायर राइट से इवैल्यूएशन हुआ। मेरा एक हिस्ट्री चेक हुआ, उसमें 2 हफ्ते लगे, क्योंकि इंडियंस, मैं इंडियन हूँ, मेरे पास इंडिया में भी एक्सपीरियंस है। मेरा एक एक्सपीरियंस उन्होंने चेक किया, स्कूल जेन्युइन था कि नहीं, एक्सपीरियंस जेन्युइन था कि नहीं, पे स्लिप्स, हर चीज़ वो पकड़ लेते हैं कहीं से भी। मेरा W2 स्टेटमेंट जो कि टैक्स स्टेटमेंट होता है, वो एक चीज़ मुझसे मांगा। मेरा इतना रिग्रेस हुआ क्योंकि उन्हें डर था कि मेरे पास कुछ फेक हो सकता है। तो अगर आप फेक कुछ भी रखते हो, आजकल पकड़े जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि अगर आप पकड़े जाते हो, वो एक बार आपके रिज्यूमे में छप जाता है एंड यू कैन नॉट चेंज इट। सो आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन की स्कैम्स बिल्कुल मत करो। ऑलवेज टेक एडवांटेज ऑफ योर टैलेंट। अगर आप टैलेंट एंड अपने स्किल्स पे ध्यान से काम करते हो, इफ यू ट्राई टू अपस्किल योरसेल्फ, you can definitely get the best opportunity you dream of and you want. So that'll be it for the video. Once again, मैं किसी भी community को टारगेट नहीं कर रहा, ये all over India होता है, बस यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। Thank you so much for watching.